फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है। ऑलरेडी 30 में आज आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर इंग्लिश की कॉपी देखिए किस प्रकार से चेक की जाती है और यहाँ पर कैसे आपको लिखनी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल इस प्रकार से आपको लिखनी है। आंसर गलत भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको साफ सुथरा लिखना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से आपको बिल्कुल साफ कॉपी लिखनी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप बनाकर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फुल जैसे इसमें साफ दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से आपको साफ कॉपी लिखनी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों ने मीनिंग और वगैरह वगैरह यहाँ पर सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से अगर आपको इसके ऑप्शन नहीं आते हैं तो आपको ये डायरेक्ट ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपको आता नहीं है तो आप बड़े अक्षर में लिखेंगे तो ये काट देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। तो अगर आपको आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और जैसे यहाँ पर आर्टिकल में आपको दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल में ये आपने साइड पैसेज बनाया है। इस पैसेज से आर्टिकल का जो मेन रूप होता है उससे प्रभावित हो जाता है एग्जामिनर, तो एग्जामिनर नंबर अच्छे देता है। लेकिन यहाँ पर ये एग्जामिनर प्रभावित अगर आपको आता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये कोष्टक नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। तो एग्जामिनर इससे नंबर देगा, लेकिन एक दो काट के नंबर देगा, लेकिन नंबर दे देगा, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर देखते हैं कि ये आर्टिकल लिखा हुआ है 2 पेज, 1.5 पेज का, मतलब लिखा जाता है 100 से 150 शब्दों में, तो 1.5 पेज का आर्टिकल होता है, ठीक है। लेटर लिखना है तो लेटर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लेटर भी आपको दिखाई दे रहा है कि लेटर आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लेटर ऐसे लिखेंगे। तो लेटर तो देखो सारे बच्चे लिख ही लेते होंगे, ठीक है। तो लेटर आपको लिखने हम नहीं बताएंगे, अगर आपने नहीं देखा तो जाके लेटर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेटर आप लिख ही लेंगे, ठीक है। तो लेटर आप इस प्रकार से ही लिखेंगे और इसमें पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेटर तो आप अपने हिसाब से बनाकर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, तो ठीक है। तो अब आके देखते हैं, जैसे ये ऑप्शन वाले हैं तो ठीक है, ऑप्शन वाले आपको अन्ना अगर टिक करेंगे तो वो जो एग्जामिनर के ऊपर है भाई कि वो सही करे या ना करे। देखो आपको यूट्यूबर में तो आपको बहुत लोग बताते होंगे कि आप ऐसे करिए तो आंसर तुक्के में। देखो तुक्के की बात अलग होती है, तुक्के में सही चले जाएं, लेकिन ये चीज़ कुछ ऐसी होती है जो कि आप इसमें नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें आप ख्वाब छोड़ दो कि नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे इसमें आपको बताएगी तो आपको इसे मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। काटा पीटी नहीं करनी, साफ लिखना है एकदम, ठीक है। साफ लिखोगे तो एग्जामिनर कॉपी देखेगा तो कम से कम राइटिंग के नंबर तो 5 दे ही देगा, ठीक है। उसके अगर 5 कटेंगे तो इसके इधर 5 मिल जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखो 10 नंबर दिए हैं पूरे, ठीक, क्योंकि उसको साफ साफ लिखा है। हाँ, अब जब क्वेश्चन आंसर में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको या पैसेज में कुछ नहीं आ रहा है तो पैसेज आप देखो उतारना नहीं है, पैसेज आपको केवल थोड़ा डॉट डॉट करके लिखना है और पैसेज का आप आंसर लिखते जाएंगे हिंदी में। घर पे आप थोड़ी ट्रांसलेट की प्रैक्टिस कर लेना, ट्रांसलेशन की, तो आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट आराम से कर लोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आराम से कर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट बस 1-2 लाइन पढ़ता है, उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ता है। एकदम 1-2 लाइन आप सही लिखोगे, उसके बाद आप नंबर पूरे दे देगा, ठीक है। तो आपको 1-2 लाइन ज़्यादा ध्यान नहीं देनी, 1-2 लाइन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो और भी आगे दिखाई दे रहा है आपको कि ये देखो यहाँ पर ये एग्जामिनर देखो उस पे ज़्यादा ध्यान देता है जहाँ पर कटा हुआ होता है शब्द। तो अगर गलत लिख गया तो लिख जाने दो, लेकिन काटना नहीं उसको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो आगे आपको दिखाई दे रहा है जैसे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर अगर आपको आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा है आपको बना के लिखना है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी चैप्टर के बारे में आपको जो आता है सो आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना उसी चैप्टर में। अगर आप अदर लिखेंगे तो वो अगर सो उसने पढ़ लिया तो वो काट देगा, नंबर देगा। उसके 4 नंबर का होगा तो उसमें 2 ही देगा, या 2 का होगा तो एक ही नंबर देगा, ठीक है। तो ऐसे देगा, और वैसे आपके 3 नंबर तक मिल जाएंगे 4 नंबर का होगा तो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी हुई है, ठीक। जैसे लॉन्ग आंसर है थोड़ा बड़ा लिखना है, शॉर्ट आंसर है तो थोड़ा छोटा लिखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख कर लिखनी है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि वो जो एग्जामिनर नंबर देता है, जैसे कोई बहुविकल्पी है, वो आपको तुक्के मारने पे सही चला जाए तो सही चला जाए, नहीं तो आप लिखेंगे तो वो 100% काट देगा, उसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। आदमी कहता है 100 में से 100% आपको दिला देंगे, टॉपर भी भाई 100 में से 100% नहीं ला पाते हैं, तो आप तो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कैसे ले आ देंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है, जैसे ये एग्जामिनर चेक कर रहा है, ठीक है। मैं भी आपके लिए वीडियो यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और भी आपको मिलते रहेंगे ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। और आपको दिखाई दे रहा है देखो यहाँ पर ये सेंट्रल आइडिया आपको याद कर लेना एक, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया भी आपको याद करना है, इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, ठीक। आप यही याद कर लेना, यही आप लिखेंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन सेंट्रल आइडिया अब याद नहीं करना, आपके लिए हिंदी उसकी पढ़ लेना, उसको इंग्लिश में वहाँ पर बैठ के ट्रांसलेट कर लेना आराम से, अगर हो जाए तो।